ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और मुलाकात एक ऐसी खबर के साथ हो रही है जो निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति के अब तक के घटनाक्रम में हंगामा मचा देगी, या यूं कहिए कि भारतीय राजनीति के मौजूदा विपक्ष के लिए कोई खुशखबरी लेकर के नहीं आ रही है ये खबर। जी हां, मैं ऐसी खबर आपको बताने जा रहा हूं जो एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए खुशखबरी लेकर के आ रही है, लेकिन वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दल यानी कि लालू प्रसाद की पार्टी के लिए बहुत बुरी खबर लेके आ रही है। जी हां, अगर मैं खबर का जब मैं विस्तार में जाऊंगा, आपको खबर को समझाऊंगा, तो आप भी समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब मैंने आपको यह खबर बताई थी कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश के बीच कोई अलगाव नहीं है, जब आपका लुटियन जोन का मीडिया या कांग्रेस समर्थित मीडिया या डीप स्टेट के द्वारा प्रायोजित कुछ ऐसे पत्रकार ऐसी अफवाहें फैला रहे थे कि नीतीश कुमार और भाजपा के बीच अच्छा नहीं है, और मोदी जब से प्रधानमंत्री बने थे तब से ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि ये सरकार 6 महीने चलेगी, कोई कहता था 8 महीने चलेगी, कोई कहता था कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। उस वक्त भी हमने आपको कहा था कि नीतीश कुमार और मोदी का ये जोड़ बेजोड़ है, यानी कि इसके टूटने की गुंजाइश बहुत कम है, इसके टूटने की संभावना ना के बराबर है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो भी हम आने वाले वक्त में आपको बताएंगे, लेकिन बार बार लुटियन जोन मीडिया ये बता रहा है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके लालू के साथ फिर से चले जाएंगे, जबकि हम आपको फिर से बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के साथ जाने के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने के लिए नीतीश का अभी तक कोई प्लान नहीं है, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ रहे हैं। और दोनों नेताओं के बीच जो सामंजस्य है, दोनों नेताओं में जो एक दूसरे की भावनाओं को समझने की संभावना है, या दोनों नेता जिस तरीके से एक दूसरे को आंखों ही आंखों में पढ़ ले रहे हैं, उससे ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि नीतीश कुमार भाजपा को छोड़ करके नहीं जाने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि इतनी सी खबर को इतना घुमा फिरा के बताने की क्या जरूरत थी, लेकिन खबर ये नहीं है। नीतीश कुमार भाजपा के साथ ही रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी ब्रेकिंग आवाज भारतवर्ष आपको फिर से देने जा रहा है। आवाज भारतवर्ष के विश्वस्त सूत्रों ने अब ये लगभग स्पष्ट कर दिया है, कंफर्म कर दिया है, स्थापित कर दिया है, सत्यापित कर दिया है कि नीतीश कुमार आने वाले चुनावों में बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ेगा, लेकिन चुनावों के बाद नतीजे अगर एनडीए की फेवर में आते हैं तो नीतीश कुमार जरूरी नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री बने। इस बात का इशारा आपको बार बार भाजपा के चाणक्य अमित शाह दे रहे हैं, लेकिन पूरी खबर किसी के पास नहीं है। पूरी खबर आवाज भारतवर्ष आपको बताने जा रहा है कि अगर नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को स्पष्ट बहुमत मिलता है, जो कि निश्चित तौर पर मिल जाएगा, ऐसी संभावनाएं अभी से व्यक्त हो रही हैं, तो आने वाले चुनावों के नतीजों के बाद नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बल्कि नीतीश कुमार अपने हाथों से बिहार के राज्य की मुख्यमंत्री की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी को सौंप देंगे। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? वो नीतीश कुमार जो बिहार में अपनी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलने देते, वो इतनी सहजता के साथ आखिर अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी को क्यों सौंप देंगे? आप बोलेंगे कि मैं फिर से गप्पे मार रहा हूं या ऐसी संभावना बता रहा हूं जिसकी दूर दूर तक पूरे होने की संभावना ही नहीं है।
लेकिन अब आज भारतवर्ष के सूत्रों ने साफ तौर पर बता दिया है कि दरअसल नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच यह सहमति बन चुकी है कि अगर चुनावों के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुत एक बार फिर से अगर बड़े दल के रूप में आता है उभर कर सामने, तो भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा और नीतीश कुमार पलायन करेंगे बिहार से दिल्ली की तरफ। जी हां, दोनों नेताओं के बीच ये सहमति बन चुकी है। ये हमारे सूत्र बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हमें बता रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, सत्यापित कर रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार के चुनावों के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बल्कि वो दिल्ली का रुख करेंगे और दिल्ली में किस पद पर बैठेंगे वो भी हम आपको आने वाले एपिसोड में बताएंगे। लेकिन आज जिस सस्पेंस से हम पर्दा उठाने जा रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर अगला मुख्यमंत्री बिहार का भारतीय जनता पार्टी का ही होगा, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है, अपने कैडर में अपने कार्यकर्ता को संदेश दे दिया है और दिल्ली चुनावों के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समस्त स्वयंसेवक जो दिल्ली चुनाव में तैनात थे वो कूच कर चुके हैं बिहार की तरफ और बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और मांझी की पार्टी, सब जितने भी दल एनडीए में हैं उन लोगों ने आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुए सबने अपनी जिम्मेवारियां आपस में बांट ली हैं। उसके बारे में भी आपको बाद में बताएंगे, लेकिन मुख्य खबर की तरफ फिर से लौटता हूं। दरअसल सूत्रों की माने, राजनीतिक पंडितों की माने और विश्वस्त हमारे सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में इस बात को लेकर के समझौता हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड फिर से बिहार में बराबर बराबर सीटों पर लड़ेंगे और अगर चुनावों के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी फिर से अगर एक बार बड़ा दल बन के उभरती है तो मुख्यमंत्री पद पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बैठेगा, जबकि उप मुख्यमंत्री पद जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को मिल जाएगा। लेकिन यही सारा सस्पेंस आपको खोले दे रहे हैं, ये उप मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर आप मेरी इस सारी भूमिका को अब तक समझे हैं तो जी हां, राजनीति में अब वक्त आ गया है। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य भी जिस हिसाब से खराब चल रहा है उसको देखते हुए राजनीतिक पंडित ये साफ तौर पर स्पष्ट कर रहे हैं और हमारे सूत्रों ने भी इस बात को स्थापित कर दिया है कि नीतीश कुमार के सुपुत्र अब विधिवत रूप से राजनीति में एंट्री लेने जा रहे हैं और आने वाली सरकार में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। वहीं नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार बिहार के उप मुख्यमंत्री पद को संभालेंगे। जी हां, इस बात में सहमति बन चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच। यानी कि बिहार की राजनीति अब किस तरह का स्वरूप लेगी वो आप समझ सकते हैं और इस सारे समीकरण को तय करने में नीतीश कुमार के बहुत करीबी और सांसद लल्लन सिंह ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह भी हमारे सूत्रों ने बिल्कुल साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि लल्लन सिंह ने भाजपा के चाणक्य अमित शाह के साथ मिलकर के यह नया फॉर्मूला तय किया है जिसमें जनता दल यूनाइटेड के अगले अब सर्वे सर्वा होने जा रहे हैं नीतीश कुमार के बाद उनके सुपुत्र निशांत कुमार जो बिहार की कुर्सी संभालेंगे। अब आप कहेंगे कि अगर निशांत कुमार की एंट्री होगी तो अगर लालू की पार्टी के साथ भी गठबंधन होता है तो वहां मुख्यमंत्री बन सकते हैं या उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं निशांत कुमार। लेकिन नीतीश कुमार को यह भली भांति पता है कि उनकी पार्टी का कार्यकर्ता जो विचारधारा से संबंध रखता है उसकी नजदीकी लालू प्रसाद यादव की पार्टी से नहीं मिलती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता कंफर्टेबल महसूस करता है। दोनों को एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाने में भी कोई आपत्ति नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई विपत्ति नहीं होती है और दोनों एक दूसरे को साथ लेकर के चलने में विश्वास रखते हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से लालू प्रसाद के यादव के पाले में जाने से ज्यादा अच्छा है
नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रह जाए और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए और उप मुख्यमंत्री पद में एंट्री करवा दी जाए नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार की। लेकिन पर्दे के पीछे से सरकार नीतीश कुमार ही चलाएंगे। वो दिल्ली की तरफ तो आ जाएंगे लेकिन बिहार उनके हाथों में ही रहेगा। जी हां, बिहार उनके हाथों में ही रहेगा। लेकिन मुख्यमंत्री पद अब भाजपा के पास आ जाएगा और धीरे धीरे जैसे पीढ़ी परिवर्तन हो रहा है, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य भी सही नहीं चल रहा है, तो ऐसे में अब नीतीश कुमार ने यह फैसला ले लिया है कि आने वाली पीढ़ी को सत्ता की बागडोर सौंप दी जाए और सत्ता की बागडोर में पहले निशांत कुमार की एंट्री होगी बतौर उप मुख्यमंत्री। और जब उनको अनुभव मिल जाएगा उसके बाद निशांत कुमार फिर से वही गेम खेल सकते हैं। अब वो सत्ता में किस तरीके से वापसी करेंगे उसका नीतीश कुमार का अपना एक अलग प्लान है, अपनी एक अलग रणनीति है। लेकिन बहरहाल आज की खबर जो हमने आपको बताई कि नीतीश कुमार चुनावों के बाद बिहार के अगले मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहे हैं, वो दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। उनका अगला प्लान क्या है वो अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे। और जैसे जैसे इस खबर की और डेवलपमेंट हमारे पास आएगी हम आपको बताते रहेंगे। बहरहाल आज के एपिसोड में इतना ही। जाते जाते आप सबसे एक विनम्र निवेदन, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।